हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, शास्त्र में आता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य अच्छा हो, हर चीज मिल जाती है, चाहे कितने ही पुरुषार्थी क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो। अगर भाग्य साथ नहीं है तो वो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। आपके आस पास अड़ोस पड़ोस में इधर उधर दाएं बाएं सब तरफ आप देख रहे होंगे, आपसे कम मेहनत करने वाले लोग हैं लेकिन सफल ज्यादा है आपसे। क्यों? क्योंकि भाग्य अच्छा है। और मैं भाग्य की बात करूंगा, और ये 1.5 साल के लिए भाग्य करूंगा, भाग्य की मैं बात करूंगा, गोल्डन टाइम की बात करेंगे। क्योंकि राहु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में ही बैठा है, और राहु ऐसा ग्रह है कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावी है। आपको की जरूरत है, राहु उठाकर करोड़ों में देता है, अप्रत्याशित है। और जहां बैलेंस बिगड़ा, आप करोड़ों के क्यों ना हो, लाखों में ला करके भटकता है। अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर, ये इसकी विशेषता है। तो क्या कुछ देगा आपके लिए इन 1.5 सालों में, इस पर चर्चा करेंगे। बात मिथुन राशि की होगी, और बात 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक की होगी, इस बीच की बात होगी। चलिए आइए। राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, देखिए ये राहु बैठा है किसके घर में? शनिदेव के घर में। और शनिदेव कौन है? आपके भाग्येश हैं। और भाग्येश में, और राहु खगोलीय पिंड नहीं, के तात्पर्य क्या? छाया ग्रह है। छाया आपके मूवमेंट पर निर्भर करता है, आप कैसा मूवमेंट कर रहे हैं। जिधर आप जाएंगे, जिस तरफ आप जाएंगे की गति वही होगी। छाया वैसे ही, आपके जो प्रतिबिंब है वैसा ही रहेगा वाला है। तो उसी तर्ज पर जैसा आपका व्यवहार रहेगा, जैसे आपके कर्म रहेंगे, उसी के अनुरूप आपको फल मिलने वाला है। एक तो शनि, शनि अर्थात शनि होता ही कर्म फलदाता है, और शनि के घर में राहु बैठे अर्थात राहु शनि के जैसे फल देंगे। मैंने आपसे कहा कि ये छाया ग्रह है। छाया जिस घर में राहु के छाया ग्रह ये शनि के घर में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य को वैसा ही परिवर्तित करेंगे आप जैसा शनि करना चाहेंगे, और शनि वही फल देंगे आपको जैसा आपका व्यवहार कर्म होगा। तो सबसे पहली शर्त क्या है? कर्म अच्छे रखने हैं आपको। अगर भाग्योदय करवाना चाहते हैं, अगर आपका खासकर उसमें भी, अगर आप 19 वर्ष के हैं, आप 27 वर्ष के हैं, आप 33 वर्ष के हैं, आप 44 वर्ष के हैं, आप 48 वर्ष के हैं, आप 58 वर्ष के हैं, आप या फिर 68 वर्ष के हैं, तो आपको आपका विशेष भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसके अतिरिक्त भी किसी अन्य वर्ष के आप हैं, तो यकीन मान के चलिए, आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छा रखिए, पूजा पाठ करिए, अपने डिसिप्लिन लाइफ को जिए, ज्ञान अर्जन करने की कोशिश कीजिए। जिस किसी भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में शीर्ष पर पहुंचने के लिए उसकी तह तक जाइए, गहराई तक जाकर के उस पर पूरा आप बारीकी से नजर रखिए, पढ़िए लिखिए, नॉलेज गेन कीजिए। और ये राहु नहीं देगा तब कहना। ये होगा, होकर, आप थंबनेल में देखा, ये होकर रहेगा, ये निश्चित मानकर चलिए। ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये आप कर लेते हैं, तो अगर मानकर चलिए आप कहेंगे कि नहीं जी मैं ऐसा कुछ नहीं, ना तो मैं तो आराम से सोऊंगा, रात को आराम से उठूंगा, दोपहर तक उठूंगा, फिर मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा आचार्य जी बताइए, तो मैं बोलूंगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये तो बोलता ही है ना राहु कि डिसिप्लिन रहिए, आचार विचार अच्छे रखने के साथ साथ में आप जो है तामसिक चीजें ना सेवन मत कीजिए। भाग्य स्थान अर्थात धर्म स्थान भी होता है, ये धर्म स्थान में, मंदिर में मानकर चलिए धर्म स्थान में राहु बैठा हुआ है। तो अब ऐसी स्थिति में आप सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, और आप तमाम प्रकार की जो है ना नॉन-वेज इत्यादि जो है ना, जो भी चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो सारा खा रहे हैं। तो धर्म स्थान में बैठा हुआ राहु है। अब मान के चलिए मंदिर में बैठ के खा रहे हैं आप, ये मानकर चलिए आप। भाग्योदय करवाना चाहते हैं ना, तो ये छोड़िए। छोड़ नहीं सकते तो कम से कम करिए। ये आपसे निवेदन है। अगर इतना कर लेते हैं, तो मैं कह रहा हूँ, यही समय है, सही समय है। 1.5 वर्ष ज़िंदगी बदलने के हैं। बाकी और क्या सावधानी बरतनी है? अगर नहीं छोड़ सकते हैं तमाम प्रकार की लतें, तो अब इस स्थिति में उपाय मैं बताऊँगा, उन उपायों को फ़ॉलो करिएगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो, तो महादेव का नाम लेकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव का नाम लेकर के लाइक, और महादेव का ही नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है, हर हर महादेव। 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा।
चलिए वापस फिर से लौट करके राहु पर आता हूँ। ये क्या-क्या देगा ये समझ लीजिए। स्वास्थ्य आपका फिर से दोहराऊँगा, आचार-विचार व्यवहार अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, धर्म कर्म करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं। आप अगर बीमार हैं तो ठीक हो जाएँगे, अगर बीमार नहीं हैं तो कोई बीमारी नहीं पकड़ी है। अगर ये ठीक नहीं है तो सीधे राहु की दृष्टि आपकी बॉडी पर है। चोटें लग सकती हैं, ध्यान रखिएगा, चोटें लग सकती हैं। ये अब उसके बाद जाकर के आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल सकता है। अगर आपका ये नहीं रहा तो मैंने जो कहा वो शर्तें पालन नहीं किया तो आपने जो कहा उसको फॉलो नहीं किया तो अगर ये कर लेते हैं तो और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, जो भी हैं जिस किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उसमें आपके लिए अच्छा हो जाएगा। भाग्य अगर था अब ये सोच रहे होंगे कि न तो आचार्य जी ने जॉब की बात की, न तो बिज़नेस की बात की, न तो दाम्पत्य जीवन की बात की, न तो फ्रेंड सर्कल में रिश्ते कैसे रहेंगे ये बात की, न लव लाइफ की, न एजुकेशन की, किसी की भी बात नहीं की आचार्य जी ने। आचार्य जी तो भाग्य की बात कर ली। अरे भाग्य से ही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। आप विद्यार्थी हैं, किसी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर छोटे से स्कूल में प्राथमिक स्कूल में अर्थात पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, एचओडी हैं, कुलपति हैं या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, जॉब नहीं है, जॉब ढूँढ रहे हैं, इंटरव्यू कॉल आ नहीं रही, इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये राहु करेगा ना काम। मैंने आपसे कहा ना शुरू में, भाग्यम फलति सर्वत्र। भाग्य अच्छा हो ना, किसी की जो है ना मैंने देखा है किसी की श्रद्धांजलि पे भी शुभकामनाएँ दे देते हैं लोग, तब भी उनका टॉप लेवल पे बैठे होते हैं, लाल गाड़ी में घूम रहे होते हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में। तो ये स्थिति है, तो भाग्य है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा होगा, निश्चिंत रहिए। मैंने आपको मोटा-मोटी तौर पर और एक बात बता देता हूँ, घर खरीदना हो नहीं, एजुकेशन को लेकर के बताऊँगा, लापरवाही बिल्कुल मत बोलिएगा मत करिएगा, एजुकेशन में लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लव लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। संतान को लेकर के थोड़ी समस्याएँ आ सकती हैं, अगर आप माता-पिता हैं, संतान आपकी है, कहीं कुछ तैयारी कर रही है, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है या कहीं इंटरव्यू दे रही है, कहीं विदेश जाना चाहती है या फिर आप ऑलरेडी विदेश में हैं, बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हैं हमारे विदेश में हैं, एमएनसी में काम करते हैं, यहाँ वहाँ विदेश में हैं, समस्याएँ आ रही हों, तो ये थोड़ी सावधानी बरतिएगा, जो मैंने फ़ॉलो करने के लिए कहा है वो करिएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक होगा। ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की, राहु ये फल देगा। वास्तव में आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने तो ये रखते हैं। ये मैंने तो बताया बस। अच्छा हाँ, मैं ये भूल गया, आपको उपाय बताना भूल गया, मैं उपाय बता देता हूँ पहले। उपाय देखिए ये है कि आपको सबसे पहले करना है कि आपको एक टोकरी में, माँस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज, साबुत अनाज रखने हैं या फिर दाल, साबुत दाल रखिए। एक धातु का कोई नाग बनाइए, सर्प बनाइए और उसको जो है शनिवार के दिन शाम के समय में आपके अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 11 बार घुमा करके आपको किसी सुनसान जगह पर, एकांत जगह पर आप ले जाकर के छोड़ दीजिए और सीधा घर में आइए, जो कपड़े पहन कर गए थे उस कपड़े को उतारिए, उसको धोइए, स्नान कीजिए, पवित्र होकर के आप फिर भगवत भजन में लग जाइए या फिर जो भी आपके जो कार्य है उस काम में लग जाइए, ठीक है? या फिर रात को करते हैं तो आकर के सो जाइए, ठीक है? ये आप करिए एक। दूसरा, ये नहीं कर पाते हैं मानकर चलिए तो क्या करना है? आपको दूसरा तरीका ये है कि जौ जो होता है ना अपने वज़न के बराबर जौ आप शनिवार या कोई पूर्णिमा के दिन तुला दान कीजिए। दूसरा तरीका तीसरा जो तरीका है राहु के लिए वो ये है कि आपके लिए अगर ये भी नहीं हो पाता है, बल्कि मैं कहूँगा तुला दान मत करिए क्योंकि भाग्यस्थान का राहु है, भाग्यस्थान का राहु को जो है ना दान करना बहुत ज़्यादा उतना नहीं होता है। पूजा करिए, इसका पूजा पाठ करिए, मतलब ना राहु से संबंधित ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप करिए, ठीक है? और चींटियों को आटे में चीनी डाल करके आप शनिवार के दिन खिला दीजिए, ये भी ठीक रहेगा। तो ये अच्छा रहेगा। मोटा-मोटी तौर पर लगभग मैंने बताने की कोशिश की, बाकी तो आपकी कुंडली क्या कहती है वही मायने रखते हैं। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो, पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।